अभी हम पुरानी मूर्तियों की कल्पना करते हैं। कई जगह आचार्य विद्वान ऐसा उपदेश करते हैं कि आप वैसी मूर्ति बना लो जो उस मंदिर में है। तो इस युग में इस नाम की प्रशस्ति लिख करके, इस तिथि की प्रशस्ति लिख करके हम ऐसी मूर्तियां बना लेते हैं। अब काल की परिभाषा उसमें भंग हो जाती है और उसकी पहचान नहीं बनती कि जो 9वीं 10वीं 12वीं शताब्दी की मूर्तियां थी उनका जैसा उपांग का रूप बनाया, अब 21वीं 20वीं शताब्दी में भी वैसा बना रहे हैं और मिति लिख रहे हैं 21वीं शताब्दी की, और मूर्ति की प्रकृति बना रहे हैं 12वीं शताब्दी की। तो शोध कैसे होता है? शोधन नहीं होता है। जो इतिहासकार जब उसका शोधन करेंगे उन्हें बहुत अंतर दिखेगा, अंतर दिखेगा। प्राचीन काल में एक पहचान के लिए सुपार्श्वनाथ भगवान के मस्तक पर भी सर्प का फण रख लिया जाता था। सुपार्श्वनाथ का सर्प के फण से कोई मकसद नहीं था कि उनके जीवन काल में सर्प की संबंधित कोई वार्ता नहीं हुई थी। पार्श्वनाथ की धर्मेंद्र पद्मावती की वार्ता थी तो उन पर था, लेकिन सुपार्श्वनाथ भगवान के मस्तक पर भी सर्प का फण 10वीं शताब्दी में बनाए गए। तो निर्धारित कैसे किया गया कि सुपार्श्वनाथ कैसे होंगे, पार्श्वनाथ कैसे होंगे? तो सुपार्श्वनाथ स्वामी के मस्तक पर 5 फण होंगे, 5 से ज़्यादा नहीं होंगे। 7 फण और 7 से ज़्यादा फण ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पर होंगे। लेकिन इस काल में वो संभव नहीं है, वो उस काल की कला थी। हम चाहें कि उसको इस काल में बना लें कि इस काल में सुपार्श्वनाथ भगवान की जितनी मूर्तियां बन रही है वो सब 5 फण की बना लें, नहीं, संभव नहीं है। वो एक समय था, उन्होंने इसको कैसे स्वीकार किया, क्यों हुआ, ऐसे कई जगह पर मूर्तियों के चिन्ह, जो स्वस्तिक है तो सुपार्श्वनाथ भगवान का है तो औंधा बन गया। अब औंधा बन गया तो हम उसकी तर्कना सोच नहीं पाते हैं कि ये औंधा कैसे बन गया। तो फिर हम उसी को आकार बना करके नहीं, कोई न कोई इससे सिद्धि होती है तो हम भी मंदिरों में, मंदिर की पीठों में उल्टा साथिया बनाते हैं, मन्नत लगाते हैं। नहीं, ये योग्य नहीं है। वहाँ किस परिस्थिति में बना, हो सकता है मूर्तियाँ बनी हैं और बनने के बाद जब चित्र निर्धारित किए गए, चिन्ह निर्धारित किए गए हैं कि इस पर कौन सा चिन्ह बनाना है, तो शिल्पी बनाते हैं। तब शिल्पी ने बनाते बनाते औंधा बना दिया। अब औंधा बना दिया तो प्रतिष्ठा हो गई। जरूरी नहीं है कि प्रतिष्ठाचारी 500 मूर्तियां हैं तो वो 500 पर इतना ध्यान लगा देगा, हो सकता है नहीं लगाया होगा उसने। उस मूर्ति की प्रतिष्ठा हो गई और प्रतिष्ठा होने के बाद वो वेदी में चली आई। वेदी में आने के बाद में लोगों ने देखा कि अब ये क्या होगा, ये गलत चिन्ह है, लेकिन इस पर छेनी नहीं चल सकती है, ये तो ऐसा ही रहेगा। तो वो चल गई, लेकिन हमारे लिए शोध का विषय बन गई। कोई न कोई कारण था, कोई न कोई कारण था इसमें, इसलिए ऐसी बन गई। नहीं, किस परिस्थिति में कहाँ बने। लेकिन आज जो मूर्तियां बनाएंगे वो औंधे चिन्ह की नहीं बना सकते हैं। कई जगह पर मूर्ति के चिन्हों में बेल खड़े हैं, नंदी खड़े हैं आदिनाथ भगवान जी के। कई जगह पर नंदी बैठे हुए हैं, कई जगह पर नंदी राइट सीधे हाथ की तरफ मुख किए हुए हैं तो कहीं बाएं हाथ की तरफ मुख किए हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पहचान का चिन्ह है। उससे मूर्ति के गुणों में, पदों में, व्यवस्थाओं में कोई फर्क नहीं आता है, पहचान का चिन्ह है। हरिण है, एक चिन्ह पर हरिण है शांतिनाथ जी का, एक पर बकरा है। तो अब कैसे बनाएंगे? अब चिन्ह दोनों एक जैसे लगते हैं, हरिण का और बकरे का, दोनों खड़े हैं, दोनों बैठे नहीं बना सकते हैं। तो फिर शिल्पियों ने और आचार्यों के उपदेशों ने निर्धारण किया कि एक पांव दौड़ते हुए दिखाओ, हरिण का एक पांव दौड़ते हुए दिखा लो, ताकि ये महसूस हो जाएगा कि ये हरिण के चिन्ह की मूर्ति है।
इस तरह के व्यवहारिक निर्णय भी हुए हैं। मोटे मोटे तौर से मूर्तियों के निर्माण में ताल मान का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता था। अब यहाँ प्रकरण आता था वास्तुशास्त्र में कि हम ये कैसे महसूस करें, कैसे अनुभव करें कि जिस जमीन पर हम कोई काम करने जा रहे हैं वो जमीन अच्छी है। ये कैसे जानकारी मिले, इसकी विधि क्या है, व्यवस्था क्या है कि कोई जमीन अच्छी है या बुरी है, ये हमको कैसे ज्ञान आता है। तो उन्होंने अनेक सारे उपाय बताए, उसके पहचान बताई। तो पहचान कैसे बताई कि जमीन को खोदे, 1 हाथ प्रमाण लंबी चौड़ी गहरी खोद लो, उसमें पानी भर दो। पानी भरने के बाद में 100 कदम चलो, फिर वापस 100 कदम लौट जाओ। अब देखो कितना पानी खाली हुआ है। यदि 1 अंगुल प्रमाण खाली हुआ तो जमीन अच्छी, 2 अंगुल प्रमाण खाली हुआ तो जमीन मध्यम, 3 अंगुल प्रमाण खाली हो गया तो जमीन जगन्य है, अच्छी जमीन नहीं। ये भूखी जमीन है, इसमें उर्वरक शक्ति कम है, तो ये उतना लाभ नहीं देगी जितना 1 अंगुल वाली जमीन लाभ देगी। एक ये पहचान बना ली। दूसरी पहचान आचार्य ने और बना ली कि 1 हाथ लंबा चौड़ा गहरा खड्डा बना लो, जो मिट्टी निकली है उसको वापस उसमें भर दो, मिट्टी बच जाए तो अच्छी ज़मीन है, मिट्टी बराबर हो जाए तो मध्यम ज़मीन है, और मिट्टी कम पड़ जाए तो वो ज़मीन अयोग्य है। ये दूसरा निर्धारण हो गया। तीसरा निर्धारण और कहा उन्होंने कि जमीन में खुदाई करके बीज डाल, सरसों डाल। यदि 3 दिन में अंकुरित हो गया तो उत्तम जमीन, 5 दिन में अंकुरित हुआ तो मध्यम जमीन है, और 7 और 7 दिन के बाद अंकुरित हुआ या अंकुरित हुआ ही नहीं तो जगह नहीं। ये एक प्रमाण ये दे दिया। एक प्रमाण और दिया है, मिट्टी को खोदो, खोदने के बाद में उसकी गंध का अनुभव करो, सूंघो, घी की तरह खुशबू आती है उसमें, गुलाब की तरह आती है, विष्टा की तरह आती है, शहद की तरह आती है, दही की तरह आती है, या और भी किसी तरह की दुर्गंध या सुगंध रूप किसी पदार्थ की तरह आती है। उस पर निर्णय किया कि जमीन कैसी है। यदि अच्छी गंध आती है, शहद की तरह आती है, घी की तरह आती है, गुलाब की तरह आती है, सुवासित है, तो बोले उत्तम जमीन। सामान्य है जिसमें किसी भी तरह गंध का अनुभव नहीं होता है, मध्यम है। विष्टा की तरह दुर्गंध युक्त कोई गंध आती है तो बोले जमीन जगह। उसके बाद और कहा कि जमीन को खोदो। ऐसे 100 तरह के आधार बताए। जमीन को खोदो, नीचे पत्थर आएंगे, तो पत्थर में 2 तरह के पत्थर आते हैं। एक पत्थर आते हैं लेटे हुए, एक पत्थर आते हैं खड़े दाते के। यदि खड़े दाते वाले पत्थर उस मिट्टी में आ रहे हैं तो मिट्टी अयोग्य है, वो लाभ नहीं हो सकती। खड़े पत्थर, हाँ, ऐसे खड़े दाते आते हैं पत्थरों के। अपन जंगलों में कहीं जाते हैं तो कोई पहाड़ क्षरण के बाद ऐसे कुछ दिखते हैं पत्थर जो खड़े नुकीले आते हैं। एक लेटे हुए पत्थर आते हैं, जैसे जहाँ ये पट्टियाँ निकलती हैं तो वहाँ सारे लेटी हुई
चट्टानें हैं। तो एक ये प्रमाण दिया है। इसके बाद एक प्रमाण और दिया है कि एक हाथ प्रमाण गहरा खड्डा करके और उसमें दीपक लगाओ, 4 दीपक लगाओ। सबसे पहले कौन सा दीपक बुझता है? घी बाटी की समान मात्राएं भरो, सबसे पहले कौन सा दीपक बुझता है? तो आपकी जमीन तो 1 बीघा प्रमाण है, 2 बीघा प्रमाण है। अब आपको कहाँ क्या बनाना है उसका निर्धारण करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन सा बुझता है? कि ईशान का बुझ गया, आग्नेय का बुझ गया, वायव्य का बुझ गया। दूसरी बार कौन हुआ? तीसरी। सबसे अंतिम में कौन दिया जलता रहा? कि बोले वो आग्नेय वाला जलता रहा है। तो उस हिस्से में अपना भवन, जिनालय जो भी बनाना है वो बनाइए। कि जीवित रखने की क्षमता वो कोना देता है। यह अलग बात है कि हवा आई और हवा से बुझ गया है, उसका तो उपाय करना चाहिए। या घी कम भरा तो उसका उपाय करना चाहिए, समान मात्रा में डाल करके, और वायु आदि का प्रकोप नहीं हो ऐसा बंधन करके फिर वहाँ पर देखा जाए। और आगे चलते हैं तो और उन्होंने बताया कि जमीन में वर्ण रंग कैसा है। सफ़ेद रंग की मिट्टी है, पांडु रंग की मिट्टी है, पीले रंग की मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, ब्राउन मिट्टी है। मिट्टी के भी अलग अलग वर्ण है, रंग है। कहाँ कौन सी मिट्टी आएगी? तो निर्धारण किया कि यदि मंदिर बनाना है तो श्वेत और पांडु और पीत 3 तरह की मिट्टी में कोई तरह की मिट्टी चाहिए। क्षत्रिय लोग होते हैं, शासक लोग होते हैं, उनको अपने भवन बनाने हैं, राजभवन बनाना है, तो लाल रंग की मिट्टी वाली जमीन पर बने। ब्राह्मणों को अपने निवास स्थान बनाने हैं तो पांडु रंग की मिट्टी का उपयोग है। मंदिर के लिए भी है, ब्राह्मणों के लिए भी है। ब्राह्मणों के लिए इसलिए वो पूजा पाठ करते हैं, वेश्यों के लिए भी यही है। वेश्यों के लिए पीत वर्ण की भी है। और शूद्र लोगों के निवास होते हैं तो काले रंग की मिट्टी पर निवास करें। नहीं तो उसमें अब जैसे मैंने लाल निकल रही है, काला निकल रही है, पीली निकल रही है, तो उस जगह पर भवन बनाए। नहीं, एक स्थान की एक कटी प्रमाण कि जमीन कमर के बराबर खोद करके देख लीजिए, यदि उसमें एक ही तरह का वर्ण आ रहा है। इसके बाद में और भी प्रकरण दिया है। और भी हम कैसे जानें? चलो हमारे पास खुदाई का साधन नहीं है, पानी का साधन नहीं है, लेकिन कैसे समझें कि ये अच्छी जमीन है? जिस जमीन पर कांटे वाले वृक्ष बहुत दिखते हैं उस जमीन पर भवन नहीं बनाना चाहिए। जिस जमीन पर अच्छे वृक्ष दिखाई दें, फलदार वृक्ष दिखाई दें, शुभ संकेत देने वाले अशोक जैसे वृक्ष दिखाई दें, वो जमीन बहुत अच्छी कही जाती है। और आगे चलते हैं। जिस जमीन पर कोयल प्रतिदिन आया करती हो, आवाज़ करती हो, मयूर आते हैं, आवाज़ करते हैं, वो जमीन लक्षणों की अपेक्षा से शुभ है। जिस जगह पर गधे आके बार बार खड़े रहते हों, भगाने पर भी फिर आ जाते हैं, वो जमीनें अशुभ है। इन सब को होने के बाद में एक प्रश्न आता है कि हमारे पास तो यही जमीन है, अब हम क्या करें? ये कहाँ से ढूंढे? कोयल आएगी और मोर आएगा, और कहाँ ढूंढेंगे? और वो मिले नहीं मिले, दे नहीं दे, फिर हम क्या करें? कहाँ रहेंगे? तो उनके लिए विधान दिया, व्यवस्थाएं दी, और व्यवस्थाएं अनुकूल है। जैसे ज्योतिष में दिया है कि व्यक्ति यदि गमन करता है तो उसे पूर्व दिशा में जाना है, और आज सोमवार है तो दिशा शुभ होता है।
तो फिर क्या करेगा? जाना तो जरूरी है और जाना ही पड़ेगा, लेकिन आज अनुकूलता नहीं है कि पूर्व दिशा है और सोमवार पड़ रहा है, तो सन्मुख की दिशाशूल आ रही है, तो ये तो घातक हो गई है। लेकिन उसका निर्धारण क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो कहा कि ये उसका भी रास्ता है। एक ये बताया कि होरा चक्र आता है, होरा चक्र में हर घंटे घंटे में वार बदलते हैं, हर घंटे घंटे में वार बदलते हैं। तो सवेरे सोमवार है तो 1 घंटे बाद मंगलवार हो गया, दूसरे घंटे बाद बुधवार हो गया, तीसरे घंटे बाद गुरुवार हो गया, तो तीसरे घंटे में प्रस्थान कर लो। ये एक तत्व दिया। नहीं सब सवेरे ही जाना, 3 घंटा इंतजार कौन करेगा? अभी दर्द आया है सीने में, तो 3 घंटे में मर जाए, तो इलाज कराना, पहुंचाना उसको। तो कहा कि दही खा लो, किचन में जाओ, दही खा लो, प्रस्थान करो। उससे भी घातक से घातक वार के दोष टलते हैं। ऐसा सब में है, अपने यहाँ ज्योतिष में भी है, वास्तु में भी है और धर्म दर्शनों में भी है, अपने यहाँ भी है। व्रत करते हैं तो व्रत में आचार्यों ने कहा है कि भाई क्या करना पड़ेगा, अनंत व्रत करना है, तो अनंत व्रत में 4 उपवास है, 4 दिन उपवास करना पड़ेगा। नहीं सब क्षमता नहीं है और वैसा ही फल चाहिए, तो देह को देखते हुए 3 एकासन 1 उपवास करो। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी को एकासन करो, चतुर्दशी को उपवास करो। नहीं साहब वो भी क्षमता नहीं है, तो नीरस 4 दिन एकासन करो। 3 विधि आ गई, फल एक है, फल एक जैसा है। 4 उपवास का भी वही फल है जितना फल 3 एकासन और 1 उपवास, 4 नीरस एकासन का। फल में अंतर नहीं है, फल उतना का उतना है। क्यों कहा कि देह कृष्ण, महोत्सव सागर जी की देह बहुत बलवान है, तो आप कई उपवास ले लेते हैं, लेकिन ऐसा का ऐसा फल मुझे चाहिए, तो मेरी देह को देखते हुए ये प्रकरण